अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़ी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिहारी कीमा मेरे अपने स्टाइल में। मैंने इसको बनाया है चिकन में, लेकिन चूँकि ईद बकरा ईद करीब आ रही है तो आप इसको मटन में, बीफ में किसी तरह से भी ट्राई कर सकते हैं सेम रेसिपी के साथ। तो हम चलते हैं जल्दी से अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है जिसको भून लिया है। 1 टेबल स्पून खसखस लिया है, इसे भी भून लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, इसको भी भून लिया है। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूंगी। ऑथेंटिक रेसिपी है, कोई इसमें बाहर के मसाले यूज़ नहीं हुए हुए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बीफ के साथ, मटन के साथ ये वाला कीमा और भी टेस्टी लगता है, तो इसको ज़रूर उसके साथ भी आप ट्राई कीजिएगा। ये देखें। अब यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया है जिसको मैंने ब्राउन कर लिया है और उसमें एक लहसुन भी डाला है। अब इसको भी मैं इसी तरह ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए ग्राइंड हो गया है। इसमें मैंने एक लहसुन भी डाला है और 2 लहसुन के जब्बे डाले हैं और एक अनियन है जिसे ब्राउन करके डाला है। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया है और ½ केजी हमारे पास चिकन का कीमा है। अब मैं इस दही को मैंने अच्छी तरह से विस्क कर लिया है ताकि इसमें कहीं भी लम्स ना हो। आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। याद रखिएगा कि इसको बड़ी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मटन के साथ या बीफ के साथ। और उसमें आप मीट टेंडर पाउडर डालिएगा 1 टेबल स्पून। ये चिकन है तो मैं इसमें विनीगर डाल रही हूँ। ये मसाला जो हमने भुना था 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून खसखस भून के पीस के अब मैंने इसमें डाल दिया है। फिर इसमें 1 प्याज जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसमें एक लहसुन भी डाला था, 2 जब्बे लहसुन के, इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन को मैंने भुना नहीं है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें 1½ टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। जब आप मटन का या बीफ का बनाएं तो आप उसमें डालिएगा 1 टेबल स्पून टेंडर पाउडर और 2 टेबल स्पून भुना हुआ चने पीस के। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून विनेगर। ये चिकन है इसलिए इसमें मैंने टेंडर पाउडर नहीं डाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एंड में 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। हमारे तमाम स्पाइसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे और इसको हम पहले तो आप इसको 1 आवर के लिए मैरिनेट करके रखिएगा और उसके बाद इसकी कुकिंग होगी। ये देखिए इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए पैन में मैंने 6 टेबल स्पून लिया है ऑयल। अब मैं सारा बैटर पैन में डाल दूंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी। इसमें कोई भी बाहर के स्पाइस यूज़ नहीं हुए हुए, घर के मसाले हैं।
एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि जब आप बीफ और मटन में बनाएं तो इसमें 1 टेबल स्पून मीट टेंडर पाउडर या कच्चा पपीता अगर अवेलेबल हो और उसके साथ 2 टेबल स्पून भुने हुए चने पीस के ये आप डालिएगा बीफ में या मटन में जब आप बड़ी ईद पर बनाएं। ये देखिए हल्का सा पानी में जो दही का बैटर रह गया था उसमें मैंने घोला है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। 10 से 15 मिनट तक आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कवर रखेंगे तो ये हमारा फुल कुक हो जाएगा। ये देखिए आप इसका कलर देखें। अब मैं इसको भून रही हूँ, हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए आप ऑयल अलग हो रहा है, इसमें अभी पानी मौजूद है, इसलिए हम इसको दोबारा से कवर करेंगे। देखें आप अगर कहीं जॉब पे जाने वाली लेडीज़ हैं, किसी को बहुत जल्दी है तो इससे ज़्यादा जल्दी कोई रेसिपी नहीं बन सकती। ये देखिए आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है और मसाले कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे दोबारा से। 10 मिनट बाद मैंने देखा है, ये देखिए पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसे भूनूंगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनिएगा। अगर आपके पास कोयला है तो आप उसको स्मोक भी दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। पराठे के साथ, पूरी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए मैं इसे भून रही हूँ। अब मैं इसका सॉल्ट चेक कर लेती हूँ। अगर सॉल्ट पूरा नहीं है तो फिर हम इसमें और ऐड कर देंगे, लेकिन हमारा सॉल्ट बराबर है बिल्कुल। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, इसका गोल्डन कलर देखें और आप इसका टेस्ट देखिएगा। बीफ और मटन में तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसे भून रही हूँ। ये देखिए आप देखिए बिल्कुल इसको ड्राई रोस्ट कर देना है हम लोगों ने। ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारी डिश तकरीबन रेडी है। एंड में हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कोरिएंडर से। इस तरह से देखें ये हमारी डिश कंप्लीट हो गई है। ये मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रही हूँ। आप इसका कलर देखें, ग्रेवी का, मसालों का कलर देखिए। प्याज ब्राउन करने से ये गोल्डन कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर। हमारा कीमा, बिहारी कीमा बिल्कुल रेडी है। ऑथेंटिक रेसिपी है, बाहर के मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए हैं। आप सेम इसको इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुंच सके। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा कीमा। अब ये देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। ये इसका कलर देखें आप, इसकी क्रीमीनेस देखें, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।